तो नेक्स्ट चैप्टर अपना जो है स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग हैंडलिंग इस चैप्टर में नाम से समझ आ रहा है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग कुछ पढ़ने वाले हैं और स्ट्रिंग के साथ उसमें क्या क्या ऑपरेशन, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग में स्ट्रिंग की हैंडलिंग करना, कैसे हम हैंडल करेंगे कि स्ट्रिंग को, उसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और एट अ ग्लांस अगर देखें तो हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन करेक्टर कांस्टेंट और लिटरल, करेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, लिटरल्स क्या होता है, करेक्टर कांस्टेंट क्या है। ऑलरेडी ये चीज़ और हमने पढ़ा है, बट फिर भी आज इस बार और देखेंगे रिवीजन। देन स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग लिटरल ये पढ़ेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। इससे पहले तुमने इन सारी चीज़ों के प्रोग्राम भी देखे होंगे, बट इस बार थोड़ा सा फोकस्ड होकर इनको देखना है। देन स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के बाद किसी भी करेक्टर अरे को, जैसे अभी हमने करेक्टर टाइप का अरे बनाया, अब उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो वो चीज़ स्ट्रिंग। इसमें सर एरे भी रहता है। हाँ इसमें एरे भी रहता है। हाँ हाँ, एक्चुअली देखो, जो स्ट्रिंग है बिहाइंड द सीन, स्ट्रिंग होता क्या है, मान लो जैसे हम अभी जनरली, अगर तुमने कभी प्रोग्राम वगैरह देखा हो या मैंने कभी बनवाया हो, तो ऐसे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप लिख देते हैं, नेम वगैरह इनपुट लिया है तो हमने बनाया था ना, नेम के लिए सर। और मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया इंडिया, सॉरी यहाँ पे एक वेरिएबल भी तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग एस इक्वल इंडिया, तो ये जो इंडिया एस में स्टोर हो गया, तो ये एक सिंगल वर्ड नहीं स्टोर हुआ, मेमोरी में इसका जो रिप्रेजेंटेशन है एक करेक्टर अरे के फॉर्म में है, कैर अरे, ठीक है ना, इस फॉर्म में है। तो इसीलिए देखो इनका इंडेक्सिंग हमें बताया था ना कि इनका इंडेक्सिंग भी रहता है, कैरेट फंक्शन के थ्रू हमने समझा था। यहाँ पे आई स्टोर हो जाता है सिंगल कोटेशन, यहाँ पे एन स्टोर हो जाता है, यहाँ पे डी स्टोर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आई स्टोर हो जाएगा सिंगल कोटेशन में, और यहाँ पे ए। तो ये एक स्ट्रिंग है, बट बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कंप्यूटर में, इंटरनली इसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, मेमोरी में कैसे हैंडल हो रहा है, तो ये इंटरनली एक करेक्टर अरे ही है, ठीक है, 0 1 2 3 4 है कैर अरे, ये अरे है यस इंडेक्स। सर। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको एक स्ट्रिंग क्लास के साथ, एक ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं, तब वो अरे तो है नहीं, क्योंकि अरे में तो ये है आइडेंटिफिकेशन, बट ये इंटरनली मेमोरी में रिप्रेजेंट हो रहा है करेक्टर अरे की तरह। बट अब इसको एक्सेस करना है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, तब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग का एस डॉट, फिर अपने पास कैरेट फंक्शन हो जाता है, और इसके अंदर हम इंडेक्स पास होगा, अगर मैंने 0 पास किया तो आई मिलेगा, क्योंकि आई 0 इंडेक्स में आई है ना, 1 पास करूंगा तो एन मिलेगा, अगर 2 पास करूंगा तो डी मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से, मतलब अरे बेसिकली कैरेक्टर अरे ही है, कैरेक्टर अरे एक स्ट्रिंग है, समझे, मैं अरे बेसिकली बोल रहा हूँ। अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग बेसिकली अपना क्या है, एक कैरेक्टर अरे ही है, ठीक है ना। तो अरे इसमें हम पढ़ेंगे, और इसमें अगर सारी चीजें कैरेक्टर में ही रहेंगी। कुछ चीज़ें कैरेक्टर में होती है, कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट स्ट्रिंग से यूज़ करेंगे, वो कैरेक्टर हमें इसलिए पढ़ रहे हैं, कई तरीके हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के, तुम सिंपल स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करके सिंपल इनिशियलाइज कर लो, बन गई स्ट्रिंग। हमारे पास एक कैरेक्टर अरे है, उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, और उसको अब हम कंप्लीट स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो वो उसके लिए कैसे चीज़ें परफॉर्म करेंगे आगे की स्ट्रिंग हो जाए, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ ऑनलाइन कंपाइलर में। क्या दिखने को मिला, बताओ। क्या समझ पा रहे हो इससे। हेलो लक्ष्य, यस सर। क्या समझ पा रहे हो इससे। तो सिंपल एबीसी को प्रिंट कर। हमने एक करेक्टर अरे बनाया था, ठीक है, और जब इस करेक्टर अरे सी एच को यहाँ डायरेक्ट पास किया विदाउट एनी स्क्वायर ब्रैकेट एंड इंडेक्स, तब क्या हुआ, इसमें जितने भी करेक्टर थे सबको एज अ स्ट्रिंग बना के और सारे करेक्टर को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, मतलब ये एक सिंगल स्ट्रिंग बन गई एबीसी। अगर यही चीज मेरा इंट के साथ होता,
बताओ इंटीजर के साथ क्या आ रहा है? इंटीजर अरे के साथ तो ऐसी चीज नहीं हो रही ना कि हम सी एस बस प्रिंट कर दें तो सारे एलिमेंट उसके आ जाए। हाँ, नो सर। इसमें कुछ अजीब सा आउटपुट देखने को मिल रहा है ना। बट यही अगर करेक्टर अरे है तो करेक्टर अरे में अगर हमने ऐसे किया तो वो उस जितने भी करेक्टर हैं सबको एक स्ट्रिंग के तरह ट्रीट करके सबको कंबाइन करेगा और प्रिंट करा देगा, अगर हमने डायरेक्ट उस अरे का नाम भर दिया, इंडेक्स इंडेक्स नहीं दिया तो। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो बैकग्राउंड में एक करेक्टर अरे ही होता है। ठीक है ना, समझ आया? यस सर। ओके चलो यस सर। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे? जनरली हम स्ट्रिंग के बारे में क्या इंट्रोडक्शन दूं मैं स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग क्यों जरूरी है पहले तो यही जान लो। कितने भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर तुमने यूज किए, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज किया तुमने? व्हाट्सअप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो, अब व्हाट्सअप में देख रहे हो ना, सब कुछ स्ट्रिंग पे ही तो डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा? पूरी चैटिंग स्ट्रिंग ही तो है अपनी। विदाउट स्ट्रिंग कोई भी एप्लीकेशन डेवलप ही नहीं किया जा सकता। मान लो अब कभी तुमने ऑनलाइन फॉर्म भरा है? कभी कभी एडमिशन का फॉर्म या कभी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं लोग बाग, ऑनलाइन कभी ऐसा फॉर्म कभी अप्लाई किया? नो सर। ठीक है, नहीं अप्लाई किया। इंस्टाग्राम या फेसबुक की आईडी बनाई है? यस सर। तो फेसबुक या इंस्टाग्राम की जब आईडी बनाते हो तो इसमें तुमसे पूछता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो ये जो नेम, एड्रेस, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब जो पूछ रहा है, ये एज ए इनपुट कहाँ स्टोर, किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें अगर हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू किसी से डेटा इनपुट लेना चाहते हैं, स्टोर कराना चाहते हैं, उसमें ऑपरेशन फिर आगे परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो फिर हमें स्ट्रिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हमें एड्रेस किसी का इनपुट लेना है, ये सारी चीज़ों के लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। जनरली हम कोई भी अब देखो एटीएम में, एटीएम में एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, अब वहाँ पे मैसेज आ रहा है कैश विड्रॉल, इंटर पिन, तो ये सब चीज़ें क्या है? स्ट्रिंग ही तो है। बिना स्ट्रिंग के तो हमें समझ भी नहीं आएगा, है ना। तो इस सर हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है? सब हो रही है, तुम लेट ज्वाइन की हो। तो जहाँ पे ये स्ट्रिंग का मतलब समझ गए कि स्ट्रिंग क्या है और क्यों जरूरी है ना। अब स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रीडिफाइंड पैकेज है, उस पैकेज के अंदर हमें स्ट्रिंग क्लास मिल जाती है। स्ट्रिंग क्लास के अलावा भी अदर क्लासेस हैं, जैसे स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बिल्डर है। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग, मेनली हम स्ट्रिंग को फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस हमको मिलती है किस पैकेज के अंदर? जनरली हमें मिल जाएंगी। तो जो स्ट्रिंग क्लास है, ठीक है, ये हमें मिलती है जावा डॉट लैंग, है ना। कौन से पैकेज के अंदर? स्ट्रिंग क्लास जावा डॉट लाइन पैकेज के अंदर। ठीक है ना, तो ये इस पैकेज या इस लाइब्रेरी के अंदर है। दैट्स वाई जब भी हम तुमने नोटिस किया होगा कि स्ट्रिंग जब भी यूज करते हैं तो हमारे से कोई पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है कि जावा डॉट लैंग पैकेज जो है वो ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट इंपोर्टेड रहती है ना। तो लाइब्रेरी इज वेरी यूजफुल एंड सिंपल टर्म विच मीन्स कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स ऑन वन प्लेस। लाइब्रेरी के बारे में बात हो गया। देन आगे चलो यार, इंट्रोडक्शन में कुछ खास है नहीं, बस यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है। लेट समबडी वांट टू वर्क अपॉन नेम्स ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, मदर नेम, देन रेसिडेंस एड्रेस, etc. देन इन दिस केस वी नीड टू अल्फाबेट और स्पेस और विदाउट स्पेस, सो इन दैट केस वी नीड अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग हैंडलिंग चैप्टर का नाम है। स्ट्रिंग हैंडलिंग का मतलब स्ट्रिंग को क्रिएट करना, उसमें प्रिंट कराना या इनपुट कराना, बस इतना सा नहीं है। स्ट्रिंग हैंडलिंग का मतलब अब उस स्ट्रिंग के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग होगी, उसमें कोई करेक्टर है पर्टिकुलर, वो कितनी बार आया, ठीक है, या उस करेक्टर का, उस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है। हम चीज़ों को फाइंड कर रहे हैं स्ट्रिंग वाइज। फिल्टर मारते हैं ना, अमेजोन में फिल्टर मार दिया, जिसका कलर ब्लू है, ब्लू क्या है? एक स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा। या फिर ब्रांड वाइज, मुझे मोबाइल देखना है बट ओनली सैमसंग के फ़ोन दिखाओ, हमने फिल्टर मार दिया, तो वहाँ पे डेटा जा रहा है एज अ स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग बेस पे फिर आगे परफॉर्मेंस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ये है स्ट्रिंग हैंडलिंग, समझ रहे हो। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग हम क्या हैंडल कर रहे हैं? सर्चिंग, कि हम पर्टिकुलर एक चीज को हैंडल सर्च करना चाहते हैं, वो सर्च करके दो। इनपुट दे रहे हैं तो स्ट्रिंग के थ्रू ही तो जा रहा है, तो ये हैंडलिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ बहुत सारे ऑपरेशन आगे हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल करेक्टर्स। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ इंडिया लिखा है, तो ये एक पहला करेक्टर, दूसरा करेक्टर, मल्टीपल करेक्टर्स है ना सिंगल कोटेशन के अंदर, और इनका सबको कंबाइन करके एक जगह रख दो तो ये बन गई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। क्लियर है इतना? तो
स्ट्रिंग Yes, है कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन। तो कैरेक्टर क्या है, सबसे पहले यही पढ़ेंगे, क्योंकि कैरेक्टर जब पता होगा तब तो स्ट्रिंग समझ आएगी। हालांकि हमको सब पता है, सब मतलब इन द सेंस कैरेक्टर पढ़ के आए हैं हम, फिर भी चलो पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज कैरेक्टर कांस्टेंट और कैरेक्टर लिटरल। तो कैरेक्टर कांस्टेंट या कैरेक्टर लिटरल एक फिक्स्ड कैरेक्टर वैल्यू इनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोटेशन, ठीक है, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, वो है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट और कैरेक्टर लिटरल, जिसको हम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, रनिंग टाइम पे जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है उस टाइम पे हम इसे चेंज नहीं कर पाएंगे, ये फिक्स्ड वैल्यू रहेगी। और जो भी हम सिंगल कोटेशन के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर, कोई भी हो सकता है, वो नंबर, सिंबल या अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, इवन स्पेस ऑल्सो, है ना, वो सब एज अ कैरेक्टर ट्रीट किए जाते हैं, कैरेक्टर लिटरल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है सिंगल कोटेशन के अंदर, A6 स्टार प्लस D5 बैकस्लैश n बैकस्लैश 0, ठीक है, बैकस्लैश 0 बेसिकली नल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये जो है स्पेस है, सिंगल कोटेशन और बीच में कुछ नहीं, स्पेस। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल कोई भी कैरेक्टर कुछ भी अगर रखा है, एक सिंगल वर्ड लेटर, ठीक है, ये जो भी समझ आया तुम्हें, तो वो हमारा कैरेक्टर ट्रीट होगा, समझ आया। सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इज नोन एज कैरेक्टर कांस्टेंट और कैरेक्टर लिटरल। क्लियर है इतना? yes sir. उसमें भी Yes, sir. ओके। सो अब हम स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग लिटरल की बात कर लेते हैं। तो बस कैरेक्टर सिंगल कोटेशन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था, स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनक्लोज्ड होगा, ठीक है, और ये मल्टीपल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा, जैसे हम यहाँ पे डेफिनेशन में अगर देखो क्या बोल रहा है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, है ना। तो वन और मोर देन, हाँ ऐसा भी नहीं है कि एक अगर डबल कोटेशन मैंने बोल दिया मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, सिंगल कैरेक्टर भी अगर डबल कोटेशन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है तो वो हमारा स्ट्रिंग ही ट्रीट होगा, है ना। अगर मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन लगाया और लिख दिया ए डबल कोटेशन, ये स्ट्रिंग है, कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर तो ये होगा। समझ रहा है डिफरेंस दोनों में, क्या समझ आ रहा है तुम लोग को? ऊपर वाला स्ट्रिंग लिटरल है, नीचे वाला कैरेक्टर लिटरल। कैसे पता चला? कोटेशन देखकर, इन्वर्टेड कॉमा। बस, तो अगर डबल कोटेशन लगा तो स्ट्रिंग ही होगा, भले उसमें सिंगल कैरेक्टर ही क्यों ना हो। बाकी मल्टीपल कैरेक्टर्स तो हो ही नहीं अगर स्ट्रिंग कोई वर्ड यूज करे, लेकिन सिंगल भी हो सकता है। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में हो सकता है ना। हाँ देखो, कैरेक्टर कांस्टेंट में सिंगल कैरेक्टर ही होगा, तुम सिंगल कोटेशन के अंदर ए भी ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, एरर दे देगा। कैरेक्टर मतलब है, हाँ ओनली ए, मतलब एक वर्ड। हाँ मतलब सिंगल वर्ड नहीं बोलेंगे हम इसे, सिंगल कैरेक्टर समझ लो कि एक सिंगल, ये जो सिंगल इन्वर्टेड कामा है इसके अंदर एक सिंगल पीस ऑफ कैरेक्टर और लेटर और एनी सिंबल और डिजिट सिंगल पीस में होना चाहिए। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। बट स्ट्रिंग के केस में डबल कोटेशन हमने लगाया और इसके बीच में तुम चाहे तुम सिंगल कैरेक्टर रखो, मल्टीपल कैरेक्टर रखो, या तुम लाइन लगा दो, एक पैराग्राफ लिख दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, वो स्ट्रिंग ही रहेगा। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट स्ट्रिंग लिटरल की बात करें, द वन और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद और विदाउट स्पेस, यानी स्पेस के साथ भी हो सकता है और विदाउट स्पेस के साथ भी हो सकता है। तो अगर ऐसी चीजें हैं और वो इनक्लोज्ड है विद इन अ डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं क्या? स्ट्रिंग कांस्टेंट। वन और मोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विद और विदाउट स्पेस इनक्लोज्ड विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा इज नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट यानी एग्जैक्ट डबल कोटेशन में रखी हुई वैल्यूज की बात हो रही है, ये भी फिक्स्ड ही रहेंगे, नाम इसीलिए कांस्टेंट। मतलब अगर हमने प्रोग्राम में डबल कोटेशन में कोई फिक्स वैल्यू रख दी, पुट कर दी, तो क्या हम आगे चल के उसे चेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, वो तो फिर प्रीडिफाइंड स्टैटिक हो गया, है ना। लिटरल है ये, एग्जांपल है डबल कोटेशन के अंदर ABNB बॉस लिखा और फिर 4 5 6 ऐसा कॉम्बिनेशन है, BO स्पेस दे दिया, देखो ये दोनों विदाउट स्पेस के थे, इधर विद स्पेस हो गया, BOND एंड 007 सिंबल्स भी हैं। तो डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिख दोगे वो सब एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। क्लियर है? बन जाएगा? यस सर। ओके, यस नाउ स्ट्रिंग कांस्टेंट लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल ये समझ गए। अब बात करते हैं, ठीक है, लिटरल तो समझ आ गया कि हाँ स्ट्रिंग जो भी होगा डबल कोटेशन में अंदर लिखेंगे, और सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर स्पेस के साथ भी हो सकता है, विदाउट स्पेस। कैरेक्टर क्या है वो भी समझे। अब हमको इसको स्टोर करना है किसी कंटेनर में, हमें नंबर स्टोर करना था, उसके लिए कंटेनर बनाते थे और उस कंटेनर को हम डिफाइन करते थे कि भैया तुम इंटीजर टाइप का डेटा टाइप वहाँ यूज करते हैं ना। तो अब हमें यहाँ स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल बनाएंगे, बट वेरिएबल किस टाइप का होगा सारी चीजें ये नेक्स्ट स्टडी में देखेंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल एंड स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन। सो स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है? द एंटिटी विच स्टोर स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग लिटरल इज नोन एज स्ट्रिंग वेरिएबल और आइडेंटिफायर।
ये तो बेसिकली वेरिएबल का काम ही है, ये क्लियर होगा, है ना। वेरिएबल मतलब कोई कुछ तो कोई स्टोर करेगा, बट अगर स्ट्रिंग वेरिएबल की बात हो रही है तो वो वेरिएबल क्या स्टोर करेगा, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग लिटरल को, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. So the entity which store the string constant is known as string variable or identifier. Then अब string initialization क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, देखो जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो जो डेटा टाइप यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बिकॉज इट इज अ प्रीडिफाइंड क्लास। क्लास कैसे है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लास फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल है, तो स्ट्रिंग हमारी प्रीडिफाइंड क्लास है, ठीक है। और स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का हम वेरिएबल बनाएंगे, बेसिकली वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, ऑब्जेक्ट समझ लो, रेफरेंस वेरिएबल। तो स्ट्रिंग हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे और इसमें हम करेक्ट वो स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये प्री डिफाइंड क्लास है इसलिए ना। हाँ ये अरे यूजर डिफाइंड क्लास होगी ना तब भी वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी में है, क्योंकि हमने क्लास में क्या देखा, क्लास व्हाट इज क्लास, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव का एग्जांपल ही तो दिया, क्लास, अरे, अरे भी नॉन प्रिमिटिव है, इंटरफेस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। यस सर। तो क्लास जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ही होगा, चाहे वो प्री डिफाइंड हो चाहे यूजर डिफाइंड हो, क्लियर। और हमारा जो अरे है वो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है ना। बोलो। यस सर। तो अभी स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है वो समझ आ गया। अब स्ट्रिंग वेरिएबल को बनाने के लिए क्या सिंटेक्स यूज करेंगे वो देखो। तो सिंटेक्स जो है स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करने का, सबसे पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखना है, देन वेरिएबल का नेम सेमीकोलन, बन गया। एग्जांपल के लिए स्ट्रिंग नाम, है ना, तो NAM ये जो है वेरिएबल नेम है और यहाँ डेटा टाइप लिखा, वेरिएबल बन गया, ठीक है। द स्ट्रिंग वेरिएबल नाम कंटेन स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और टू इनिशियलाइज द स्ट्रिंग, हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, टू असाइनिंग द एक्चुअल वैल्यू और एक्चुअल स्ट्रिंग लिटरल टू द स्ट्रिंग वेरिएबल। ये है तरीका, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम लिखा इक्वल लिटरल जो भी स्टोर करना है स्टोर कर दो, या फिर पहले तुम एक लाइन में वेरिएबल बना लो, दूसरी लाइन में ऐसे उसी वेरिएबल का यूज करके उसमें इनिशियलाइज कर दो इक्वल ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है ना। कुछ ऐसे दो तरीके। जनरली तुम जैसे इंटीजर की बात करें तो इंट ए बना दिया, अब ए नाम का वेरिएबल बन गया तो नेक्स्ट लाइन में ए इक्वल 10 ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। ये इंटीजर का केस था। स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग एस नाम का स्ट्रिंग बन गया वेरिएबल, अब इस एस में कुछ रखना है, मैंने डबल कोटेशन में स्टार्ट किया, हाय रख दिया, तो ये है स्ट्रिंग अरे, स्ट्रिंग वेरिएबल का डिक्लेरेशन और ये है वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना। अब यही चीज एक लाइन में किया जा सकता था, इंट ए इक्वल 10, और यही चीज एक लाइन में यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, स्ट्रिंग एस इक्वल हाय, ठीक है ना। यहाँ पास हम ऐसा स्ट्रिंग लिटरली यूज करेंगे ना। अब स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही ना स्टोर करेंगे, देखो डबल कोटेशन लगाओ तुम, डबल कोटेशन के अंदर तुम जो भी लिखोगे स्ट्रिंग के फॉर्म में एस में स्टोर होगा। अब जरूरी नहीं मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, बट ये 1 2 3 क्या है, ये नंबर नहीं है 1 2 3, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। मान लो एस में 1 2 3 एस को प्रिंट कराओगे अगर तो आउटपुट में 1 2 3 मिलेगा, बट अगर तुमने सोचा कि मैं एस इंटू एस कर दूं तो तुम्हें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, या एस प्लस, मान लो छोटा सा एग्जांपल लेता है, तो एस प्लस 5 कर दो या 2 कर दो, तो तुम्हारे आउटपुट ये क्या बन जाएगा, ये अगर तुम ऐसा सोचो कि एस प्लस 2 करके प्रिंट कराएं तो ये ऐसा बन जाएगा, तो ये नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर हुआ है, और स्ट्रिंग में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड ऐसे कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते, समझे। तो ये स्ट्रिंग है, अब यहाँ पे हाई लिख दिया, तो स्ट्रिंग लिटरल ही हम स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे डबल कोटेशन में लिख के, ठीक है ना, समझ आया। यस सर। उसने भी Yes, sir. ठीक है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल ऐसे बनाएंगे, और इसको इनिशियलाइज करने के लिए तुम चाहे ये मेथड यूज करो या सिंगल लाइन में ऐसे कर लो, सेम चीज़ यहाँ पे भी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजीली आ गई होंगी, क्योंकि ये चीज़ें तुम नॉर्मल डेटा टाइप के साथ यूज करते आए हो, है ना, बिल्कुल करते आए हो। अब हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल देख लिया हमने, स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन कैसे करता है ये देखो यहाँ पे एग्जांपल,
स्ट्रिंग नम इक्वल कंप्यूटर, ठीक है, स्ट्रिंग ऐड इक्वल न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग बन गई। अब स्ट्रिंग बन गई तो ये मेमोरी में इसका रिप्रेजेंटेशन अरे के फॉर्म में ही होगा, कैरेक्टर अरे के फॉर्म में। तो अगर मैंने यहाँ पे ये वाला बनाया, ठीक है, तो इसमें 2 लेंथ का कैरेक्टर बनेगा, एक हाई का और एक स्मॉल आई इसमें स्टोर हो जाएगा सिंगल कोटेशन में, इस तरीके से 0 और 1, है ना। अगर यहाँ पे बुक में देखो तो यहाँ पे एक नम नम का स्ट्रिंग है, इसमें कंप्यूटर स्टोर है। तो इसमें जो एक इंटरनल जो बैकग्राउंड में एक कैरेक्टर अरे बनेगा और उसका लेंथ क्या होगा, इसमें टोटल कितने कैरेक्टर है, 8 है शायद, 3 3 6 7 8, हाँ 8 कैरेक्टर है। तो 8 लेंथ का एक कैरेक्टर अरे बैकग्राउंड में बनेगा। एड्रेस न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के केस में इसमें कैरेक्टर अरे कितने लेंथ का 9। बनेगा, 3 3 6 7 8 और एक स्पेस है बीच में तो 9, इसमें 9 लेंथ का बनेगा, ठीक है। स्पेस भी क्योंकि सेपरेट स्पेस लेगा स्टोर होने के लिए। तो इसका अगर हम आगे देखें शायद बना होगा स्ट्रक्चर, ये देखो। तो ये जो स्ट्रिंग हमने इनिशियलाइज की वो मेमोरी में कुछ इस तरीके से स्टोर होंगी, ठीक है। देखो, रिमेंबर दैट द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी एज अ कैरेक्टर अरे, है ना, हैविंग ईच लेटर एज कैरेक्टर कांस्टेंट इन ईच मेमोरी इंडेक्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से कैरेक्टर अरे हमने आज ही इनिशियलाइज किया था कुछ AEIOU ऑफलाइन क्लास में, याद है। बस वैसा ही कैरेक्टर अरे यहाँ पे बन रहा है बैकग्राउंड में। तो जो भी स्ट्रिंग हम क्रिएट करते हैं वो बैकग्राउंड में मेमोरी में कुछ इसी तरीके से हैंडल होती है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर अरे, ठीक है। द स्ट्रिंग कंटेन्स इनिशियलाइज्ड एवर विल बी अरेंज्ड इन अ मेमोरी लाइक दिस। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला द स्ट्रिंग असाइंड टू अ वेरिएबल नाम विल स्टोर इन द मेमोरी एज फॉलोज। कुछ ये 0 इंडेक्स में C आ जाएगा, 1 इंडेक्स में O आ जाए, स्मॉल O। और ये सारे कैरेक्टर्स को अगर तुम देखो तो ठीक है, तो यहाँ पे हर एक इंडेक्स इंक्रीमेंटेड ऑर्डर में रखे हुए हैं और एक एक करके हर एक इंडेक्स में सेपरेट वो कैरेक्टर सिंगल कोटेशन के अंदर देखो ऐसे रखे हुए कैरेक्टर फॉर्म में, है ना। और ये पूरा कंप्लीट एक वर्ड बनाता है जो कि है कंप्यूटर, और ये हमारे है। क्लियर हुआ? यस सर। हम्म सेम चीज इसके लिए यहाँ पे देखो स्पेस थर्ड इंडेक्स में स्पेस सेपरेट रखा हुआ है ना। बन जाएगा। यस सर। चलो फिर ये वाला प्रोग्राम बनाओ। राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज 2 स्ट्रिंग एंड प्रिंट देम इन डिफरेंट लाइन एज वेल एज सेम लाइन सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब 2 स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना है तुम्हें और उसको डिफरेंट डिफरेंट लाइन में प्रिंट करना है और सेम लाइन में भी दोनों को प्रिंट करना है, दोनों स्ट्रिंग के बीच में कॉमा लगा के, जैसे कंप्यूटर कॉमा न्यू दिल्ली, और पहला वाला आउटपुट पहले कंप्यूटर नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे न्यू दिल्ली, इस तरीके। नकल मत करना, बहुत इजी है इसको बनाना। बनाओ फटाक से भेजो।
सर चेक कर लीजिए। गुड। हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था ना, याद है? यस सर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? सर ये स्पेशल स्पेशल फंक्शन है जो कि सेम नेम सेम क्लास रहता है ना, एक कॉल होता है ऑटोमेटिक। और इसमें रिटर्न टाइप नहीं रहता। तो स्ट्रिंग क्लास के पास भी, क्योंकि स्ट्रिंग है, एक क्लास है ना, तो इस क्लास का भी इसका खुद का एक कंस्ट्रक्टर है। क्या है? कंस्ट्रक्ट। और उसको हम यूज कैसे करेंगे? ठीक है, द स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर क्या है, डेफिनेशन देखो। द प्रोसेस विच क्रिएट इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास ऐसा समझ लो, इंस्टेंस ऑफ क्लास, इंस्टेंस बोले तो स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी उसमें कुछ स्टोर। क्योंकि इससे पहले तुम अभी जो प्रोग्राम बना है, जो अभी मैं यहाँ एग्जांपल देख रहे थे, यहाँ पे मैंने लिखा, क्या हो रहा है इसमें? एक स्ट्रिंग बनी, उसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ना, ये यानी हम एक वैल्यू के साथ स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, है ना। बट क्या होगा कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसा स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाए जिसमें स्ट्रिंग कुछ नहीं स्टोर है ना, कोई भी स्ट्रिंग स्टोर नहीं है, और उसे मैं प्रिंट कराऊं तो एरर भी ना है। क्योंकि जनरली देखो क्या होगा आउटपुट में, अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊं और उसमें कुछ इनिशियलाइज ना करूं, स्ट्रिंग एस, ठीक है, और यहाँ पे मैं बस एस को प्रिंट करा दूं, देखो क्या होगा, एरर आया? यस सर। बोलो। तो यहाँ पे एरर क्यों देखने को मिला? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये नल स्ट्रिंग है, इसमें कुछ रखा नहीं। देखो वेरिएबल, एरर क्या रही, वेरिएबल एस माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, इसमें कुछ रखा नहीं है, और रखा मतलब इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई, स्टोर नहीं हुई तो इसको मेमोरी में जगह नहीं मिली, और जब मेमोरी में जगह ही नहीं मिली तो इसको जब प्रिंट कराएंगे तो एरर तो मिलेगी। बट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस, जिसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्रिएट करेंगे, और विद द एम्प्टी स्ट्रिंग, उसमें कुछ भी नहीं रखेंगे, फिर भी जब उसे प्रिंट करेंगे। ये एक टाइप का नॉन पैरामीटराइज्ड है। हाँ, नॉन पैरामीटराइज्ड है, पैरामीटराइज्ड भी होते हैं, ठीक है, हो सकता है आगे वो देखने को मिले हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर की हेल्प से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो हमारी स्ट्रिंग जो बनती है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है। देखो लिखा, द प्रोसेस ऑफ क्रिएट इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग विदाउट एनी कैरेक्टर, इट मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग इज नोन एज स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। द कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विद अ डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर, जैसे कंस्ट्रक्टर का काम ही यही है कि हमारा जो मेंबर है उस क्लास का, उसको डिफॉल्ट की वैल्यू से इनिशियलाइज करने का काम ही तो है कंस्ट्रक्टर का, ये तो पढ़े थे हम, है ना, टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स, ये पढ़े थे ना। तो ये जो जैसे स्ट्रिंग ऐसे कॉल होगा तो ये इसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, डिफॉल्ट वैल्यू मतलब नल रहेगा, कुछ दिखेगा नहीं उसमें, बट अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो एरर नहीं देखने को मिलेगी। और बनाने का तरीका सेम वैसा ही है जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लास का, ठीक है। तो कैसे किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें, पहले वो क्लास का नाम लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट नेम, जिसे यहाँ वेरिएबल नेम, देन इक्वल न्यू, फिर से क्लास का नेम ब्रैकेट, और ये जो रेड पार्ट में दिख रहा है स्ट्रिंग, और ये है स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर एक्चुअल पे, न्यू के जस्ट बाद, है ना। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर। तो अब देखो यही चीज अगर यहाँ पे अभी एरर दे रहा था, बट इसको अगर मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज करके और स्ट्रिंग क्रिएट किया, इक्वल न्यू string, ये कंस्ट्रक्टर की हेल्प से मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया s, और अब इसको रन करूंगा तो ये एरर नहीं आएगी, बट आउटपुट में कुछ आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आउटपुट में s में कुछ स्टोर ही नहीं है, बट कोड देखो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ है, एरर नहीं आई, समझे। तो अगर तुम एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहते हो तो तुम इस तरीके से कंस्ट्रक्टर का यूज करके एक स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? कुछ स्टोर करके रन करेंगे। हाँ, अब मन में ये आता होगा कि हमने इसमें ये तो एम्प्टी स्ट्रिंग बना दिया स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर ने, अब एस में मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करनी, तब मैं क्या करूँ? तो देखो दो तरीके हैं, या तो कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू तुम पास कर दो जिसको हम बोल देंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप कॉल कर रहे हैं, तो वो एस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने लिखा हेलो, तो ये हेलो इस एस में स्टोर हो जाएगा, और आप एस को प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट में क्या आएगा? हेलो।
क्योंकि ये जो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये कॉल करते जैसे हुआ तो ये रिसीव किया कंस्ट्रक्टर एक वर्ड हेलो और उस हेलो को फिर वो एस में स्टोर कर देगा। और यही चीज़ यहाँ से हटा के तुम न्यू लाइन में ऐसे कर सकते थे, क्या करेक्ट स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग तो बन गई है, एस इक्वल और ये न्यू लाइन में कर दिया, तब भी मुझे हेलो ही मिलेगा। समझ आया? यस यस सर। ठीक है ठीक है। तो ये हो गया अपना स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, क्या है तरीका बनाने का। और ये देखो यहाँ पे वो डिफरेंशिएट भी दिखा रहा है जो मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, कि अगर हम नॉर्मल ऐसा स्ट्रिंग नम करके बनाए और इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर दे देगा, क्या वेरिएबल नम माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, हमने देखा जस्ट अभी, है ना। बट अगर वही चीज़ हम यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बनाते हैं और एम्प्टी स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे तो ये प्रॉपर कंपाइल्ड होगा, बट आउटपुट में कुछ नहीं है क्योंकि उसमें कुछ रखा नहीं है। तो ये चीज़ कनेक्ट कर पा रहे हो, क्लियर है सब अभी? सर, वहाँ भी जो बोलो बोलो। स्ट्रिंग लिखते थे पब्लिक स्टैटिक वर्ड के अंदर, हम्म, वो भी भाई सेम ही है। वो स्ट्रिंग है बट वो स्ट्रिंग टाइप का अरे है, समझे। और स्ट्रिंग टाइप का अरे भी आगे हम पढ़ेंगे अगर इसमें होगा तो। और स्ट्रिंग जैसे देखो अभी सिंपल हमने इंट टाइप का अरे बनाया, इंट ए आर ब्रैकेट लगा के, है ना। स्ट्रिंग अरे इंट अरे इंटीजर टाइप का अरे हो गया, इंटीजर वैल्यू लेगा। क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए स्ट्रिंग टाइप का अरे बनाऊंगा ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? 5 है, 5 तो स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग बना एस नाम का, ठीक है। एक अरे हमने क्रिएट किया एस नाम का, जिसमें उस अरे का साइज क्या है 5, यानी 5 वैल्यूज स्टोर करेगा, बट वो वैल्यूज किस टाइप की होंगी, स्ट्रिंग टाइप की। यानी इस सिंगल डायमेंशनल अरे में 5 स्ट्रिंग में स्टोर कर सकता हूँ, समझ आया। तो स्ट्रिंग टाइप का भी अरे बनाएंगे, बट जब स्ट्रिंग टाइप का अरे बनाएंगे तो ये बैकग्राउंड में मेमोरी में कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि जो नॉर्मल अरे है वो सॉरी जो नॉर्मल स्ट्रिंग हम बनाते हैं तो वो तो मेमोरी में कैरेक्टर अरे के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा सिंगल 1D अरे में, है ना। लेकिन अगर मैंने अरे अरे ही बना दिया एक स्ट्रिंग टाइप का तो फिर ये मेमोरी में 2D अरे के फॉर्म में स्टोर होता है, समझ आया। इसको हम आगे देखेंगे, ये लास्ट में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि मैं पढ़ाते आया हूँ, अगर चेंज नहीं हो गया होगा सिलेबस इस बार, है ना। सर पढ़ेंगे हम इसे। इसमें जो वाली लाइन होती है पब्लिक स्टैटिक वाली, तो उसमें स्ट्रिंग अर्ज नहीं लिखते, आर्ग्यूमेंट। अगर हाँ अगर ये यहाँ पे जैसे तुम देख पा रहे हो, अगर ये नहीं लिखा स्ट्रिंग आरजीएस तो मतलब समझ रहे हो क्या कि ये एक स्टैंडर्ड मेन फंक्शन नहीं है, ये स्टैंडर्ड मेन फंक्शन नहीं है। जो स्टैंडर्ड मेन फंक्शन है उसमें स्ट्रिंग आरजीएस लिखना कंपलसरी है। मैंने शुरू में तुम लोग को शायद बताया हूँ या नहीं पता नहीं, शायद बताया तो होऊंगा, यस सर, मुझे याद नहीं बताएं। अच्छे से, कि अगर ब्लूजे के अलावा कहीं और तुम इस तरह का फंक्शन बना के प्रोग्राम चलाओगे कभी नहीं चलेगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ मेन फंक्शन में स्ट्रिंग आरजीएस लिखा हुआ है ना, इसको अगर मैं हटा दूँ फिर देखना, मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड के अंदर उसे मेन मेथड मिला ही नहीं, जबकि मेन मेथड बना है। तो क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सिग्नेचर मैच करते हैं। जितने भी कंपाइलर हैं ब्लूजे को छोड़कर, जितने भी अदर कंपाइलर हैं वो सब जो मेन फंक्शन का जो स्टैंडर्ड सिग्नेचर सिंटेक्स है वो मैच करते हैं। अगर वो अवेलेबल है तो वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टैंडर्ड सिग्नेचर देखो ये दे रहा है, क्या है, मेथड जो होना चाहिए, देखो प्लीज डिफाइन द मेथड एज दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आरजीएस, समझ आया। तो वो तुम्हारा ये जो है ना ये ब्लूजे बेस्ड है, तो ब्लूजे में चल जाएगा नो प्रॉब्लम, बट बाकी जगह नहीं। और ये स्टैंडर्ड मेन फंक्शन का सिंटेक्स नहीं है, इसको तुम ऐसा मान लो कि जैसे हम वाइट डिस्प्ले वाइट सो ऐसा कुछ बनाते हैं ना, बस उस टाइप का फंक्शन है यूजर डिफाइंड, समझ आया। हाँ सर। तो ये थ्योरी वगैरह जो है थोड़ा पढ़ते रहना, देखो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन मैं समझा दिया, थ्योरी को मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि थ्योरी मुझे पता है जो मैंने समझाया वही लिखा है सब। फिर भी तुम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना क्यों, पढ़ोगे तो एग्जाम में मिलेगा, कंटेंट लिखने के लिए तुम्हारे माइंड में कुछ रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि कितना अच्छा लिख पाते हो। वो मतलब मन में तो पता रहेगा कि हाँ ये है, बट वो लिख के कुछ और आ जाओगे। मैंने देखा है पिछले बैच में ऐसे ही किए हैं, पता सब होता है बट एग्जाम में कुछ और ही लिख के आ जाते हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश है ना। ठीक है, इसके बाद बात करें कि कन्वर्ट करेक्टर अरे टू स्ट्रिंग। अब मेरे पास एक करेक्टर अरे है, उसको मैं करेक्टर अरे से स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लो मेरे पास एक कैर अरे है, यहाँ पे कैर
और इसमें कुछ वैल्यू रख दिया, सिंगल कोटेशन ए बी सी, कुछ ये। तो अब हमें पता है कि जो कैरेक्टर अरे है उसका अगर केवल, चलो इसको सी एच ही कर देता हूँ, तो इसको अगर डायरेक्ट सी एच बस कहीं पे भी यूज़ करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, वोल कैरेक्टर ए बी सी, कुछ ऐसा मिलेगा इकट्ठा, और वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे कोई इंडेक्स, कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, केवल नाम बस यूज किया, तो अगर मैं यही चीज़ डायरेक्ट पास कर दूँ, यहाँ पे बनाऊँ स्ट्रिंग एस इक्वल न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पास कर दो उस अरे को, तो इस अरे को यहाँ पास करने का मतलब क्या हुआ, ये ए बी सी इकट्ठा यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग पास हो गया, ये ए बी सी यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर अरे को कन्वर्ट कर दिया एक स्ट्रिंग में, कैरेक्टर अरे से एक स्ट्रिंग बना लिया, बस यही है, कन्वर्ट कैरेक्टर अरे टू स्ट्रिंग। To correct the character array can be converted into the string array using the parameterized string constructor. The format is creating a string parameter given below. ये है तो string वेरिएबल नेम न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे नेम ऑफ द अरे, अरे का नाम वही जो यहाँ पे देखो ये है ना मैंने, ठीक है ना, सी एच पास किया, समझ आया। जैसे यहाँ पे अगर तुम ये देखोगे एक कैर अरे बना है CONPUTER, ये ऐसे करेक्टर एक एक करके सेपरेट यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ सेम ये ARR करके जो अरे है ARR, इसको यहाँ पे पास किया स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर में, तो ये सारे करेक्टर्स का कॉम्बिनेशन इसमें ST में स्टोर हो जाएगा और हमें एक कंप्यूटर नाम की स्ट्रिंग मिल जाएगी। एग्जांपल के लिए यहाँ पे भी देखते हैं, तो यहाँ पे एक मैंने अरे बनाता हूँ कैर CH इक्वल, यहाँ पे मान लो क्या लिख दूँ मैं, छोटा सा कोई वर्ड बताओ, क्या लिखा, बी, एक बी है, फिर ए है, फिर डी है, फिर ए है, फिर एल। अब इसको अगर मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर में यहाँ पास है, थोड़ा जूम कर दूँ और सही दिखेगा, यहाँ पे एस स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर में सी एच है ना, तो यहाँ पे इसको हटा दूँ यहाँ से, तो अभी क्या हुआ, एक कैरेक्टर अरे है, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ इनिशियलाइज किए हैं कैरेक्टर्स, इस कैरेक्टर अरे को सी एच को यहाँ पे मैं पास कर दिया पैरामीटराइज स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर में, तो ये एज ए सारे कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एस में रख देगा, और फाइनली एस में मुझे क्या मिल जाएगा, आउटपुट देखो। हाँ, बट इससे पहले यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग एस लिखना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से स्ट्रिंग मेरी बन गई, कैरेक्टर अरे को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, बन जाएगा। समझ आया ये चीज? यस सर। खुशनवी? यस सर। ओके, तो अब इसके आगे का हम कल देखेंगे, तब तक के लिए इसको रिवीजन करना, पढ़ना, थ्योरी पढ़ना, बुक रीड करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ओके सर। ओके, यू कैन लीव नाउ।